हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल टीचर्स ब्रो में। मैं हूँ गुरुश। आज आपको पढ़ाने वाला हूँ मैं 10th का हमारा अलजेब्रा चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज इसका हम लेक्चर नंबर 6 आपके लिए लेकर आ गए हैं। तो आज के लेक्चर की जो की होने वाली है या फॉर्मूला होने वाला है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अल्फ़ा प्लस बीटा। अब कई बच्चे इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन मानेंगे, तो हाँ, ये मैथ्स में कभी कभार या साइंस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पर आज हमें इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह अल्फ़ा के तौर पर देखना है। ठीक है, ये हो गया अल्फ़ा और ये जो है हमारा वो हो गया बीटा। हाँ, आपने सुना होगा ना, अल्फ़ा बीटा गामा रेज, उसमें गए हैं। ठीक है, अल्फ़ा बीटा। तो आप सबसे पहले ये समझ लीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा, इसके बीच में अगर डॉट ले लीजिए, डॉट इज इक्वल्स टू क्या होता है, इंटू। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। अब ये कैसे आया, क्यों आया, ये बताता हूँ मैं आपको अल्फ़ा की वैल्यू पिछले लेक्चर में या टेक्स्ट बुक में आप देख लीजिए, ये जो होती है एक्स की वैल्यू, अल्फ़ा की जो वैल्यू होती है वो प्लस में होती है। ठीक है, 4ac अपॉन 2a, और बीटा की जो वैल्यू होती है ये होगी अल्फ़ा की वैल्यू। देखिए अल्फ़ा की वैल्यू, और अगर हम प्लस बीटा, सॉरी मैंने बी लिख दिया, बीटा की वैल्यू ले तो ये हो जाएगा प्लस, बीटा की वैल्यू सेम होती है पर उसमें ये जो प्लस होता है इसकी जगह माइनस। ठीक है, माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये होती है बीटा की वैल्यू। अब इसे हम ऐड कर देंगे तो देखिए क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू ये 2a नीचे, तो इसे हम एक बार में ले सकते हैं कॉमन। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम होगा, तो अभी इसे पूरा एक बार लिख लेते हैं, प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस माइनस बी, तो ये प्लस माइनस बी हो जाए तो ये माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अपॉन में 2a। इतना आपको समझ में आएगा। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए, ये प्लस में है, ये माइनस में है, दोनों कट जाएंगे, माइनस 2b अपॉन 2a। सिंपल करेंगे तो 2 फिर से कट जाएगा, तो ये माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा, जो कि वहाँ पर मैंने लिख दिया है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अभी हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू का प्रोडक्ट सीखेंगे। देखें, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू ले लेते हैं माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और इंटू माइनस बी इंटू बी स्क्वायर। यहाँ पर जगह कम पड़ रही है तो मैं ऊपर का मिटा देता हूँ। ठीक है, देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा की जो वैल्यू होगी, अल्फ़ा की वैल्यू सबसे पहले क्या होती है, देखिए माइनस में बी स्क्वायर, सॉरी अल्फ़ा प्लस होती है ना, तो ये प्लस हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर 4ac अपॉन 2a इंटू माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अभी सॉल्व करते हैं इसे, ये नीचे हो जाएगा 4a स्क्वायर। ठीक है, a का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर, और ऊपर क्या हो जाएगा माइनस b का स्क्वायर, और इनटू में ये देखिए इन दोनों का स्क्वायर है ना, तो इसे हम लिख सकते हैं फिर, या देखिए अगर इसे और सिंपल इसमें लिखे तो ये हो जाएगा
माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, और जो दूसरे वैल्यू है हमारी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे दूसरे ब्रैकेट में लेते हैं। 4a स्क्वायर थोड़ा बीच में लिख देता हूँ। अभी आपको इसमें कुछ दिखेगा a प्लस बी, a माइनस बी, ये जो होता है a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है, ये किसके बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। a स्क्वायर हमारा क्या है? a क्या है हमारा? b है ना, माइनस बी है तो माइनस बी का स्क्वायर माइनस जो हमारा ये है इसका स्क्वायर, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसे तो माइनस बी का स्क्वायर तो बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और माइनस में देखिए अभी माइनस में यहाँ पर स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर 4ac, ठीक है। अभी माइनस से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac, ये पूरा कट जाएगा तो अरे नीचे अपॉन में 4a स्क्वायर लिखा ही नहीं मैंने, ठीक है। अभी जो हमारा रिजल्ट आएगा तो 4a स्क्वायर यहाँ भी लिख देता हूँ, 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा, a1 जा a जा a स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर, तो बचा क्या हमारे पास? देखिए ये भी कट जाता है पूरा, सॉरी है ना, एक मिनट वापस से कर देता हूँ। क्या होगा फिर? 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, 4 से 4 कट जाएगा, a से a स्क्वायर कट जाएगा, तो ये बचा हमारे पास c अपॉन a। आया ऊपर? इतना आपको समझ में आ गया कैसे आ गया? ये वैसे उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, अभी आपको इसके ऊपर क्वेश्चन करा देता हूँ मैं। सबसे पहले समझ में आ गया आपको इतना? देखिए अभी एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं हमारा। इफ़ a एंड b आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अभी हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो जल्दी फटाफट सॉल्व कर देते हैं इससे हमारे फॉर्मूले से, ठीक है। अभी हम ज़्यादा कुछ कंपेयरिंग लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 2, b की वैल्यू हो जाएगी 6 और c की वैल्यू हो जाएगी -5। ओके, देखिए अभी अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है हमारा? अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला है -b अपॉन a, -b मतलब -6 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये हो जाएगा -3। ओके, और अभी अल्फ़ा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला है हमारा वो क्या है? c अपॉन a। c अपॉन a की वैल्यू क्या हो जाएगी? c इज इक्वल्स टू -5 है, a की वैल्यू 2 है तो ये -5 अपॉन 2 हो जाएगा। आ गया हमारा आंसर। क्या है इसमें और? ठीक है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस होते हैं इसमें, फास्ट कर देता हूँ आपको समझ जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। देखिए अभी सेकंड एग्जांपल क्या बोलता है हमारे पास। जो डिफरेंस है रूट्स का, हमने सीखा कि अल्फ़ा और बीटा जो होते हैं वो रूट्स होते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में ही दिया गया है कि जो डिफरेंस है रूट्स का वो 7 है, ठीक है, वो 7 है। और जो हमारा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमारा वो है एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस के। यहाँ पर इन्होंने c की जगह पर k लिख दिया है, मतलब एक कांस्टेंट है, ठीक है।
तो सबसे पहले अब इससे ए बी सी की वैल्यू निकलते हैं। ए की वैल्यू हो जाएगी 1, बी की हो जाएगी -13, ठीक है, और सी की हो जाएगी k। समझ में आया आपको? अभी यहाँ से हम वैल्यूज निकाल देते हैं। अल्फ़ा और बीटा को हमने उसके रूट्स माने हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो हो जाएगा वैल्यू है -b/a -13/1, तो 13/1 की वैल्यू हो गई 13, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं हम। अभी हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटा की जो वैल्यू है वो 7 दी गई है, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, आपको इसमें लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का कुछ कंसेप्ट दिख रहा होगा a प्लस बी ए माइनस बी से, ठीक है। इसकी एडिशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा, और ये जो 13 है 13 में से 13 और 7 कितने होते हैं? 19 होते ना, कुछ तो गलत हो गया, नहीं सॉरी 13 और 7 होते हैं 20, रॉन्ग कर दिया मैंने। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी 10, समझ गया आपको? 2 डिवाइड में गया, हाँ 20, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 10। अभी हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू दी गई है, तो पुट इन 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं इसे वापस से, तो हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा 13, अल्फ़ा की वैल्यू है 10 प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 13, हेंस बीटा इज इक्वल्स टू 3। अब देखिए यहाँ से आपको a इंटू बी, हमें a इंटू बी निकालने की ज़रूरत तो नहीं बताया इन्होंने, पर हमें k की वैल्यू निकालने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। अभी a इंटू बी की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? a इंटू बी, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, अल्फ़ा इंटू बीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है c/a। तो c क्या है हमारा? k है, ये, और a की वैल्यू हमारी क्या थी? 1 थी, ठीक है। c/a क्या? c/a इज इक्वल्स टू k/1, ठीक है। अभी अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू तो आपको पता है, अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी? 10 इंटू बीटा की है 3, ठीक है, इज इक्वल्स टू k/1। यहाँ से ये डिवाइड में आ जाते वक्त मल्टीप्लाई में, मतलब कुछ नहीं, 10 इंटू 3 इज इक्वल्स टू k, हेंस k इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा? 30। इतना समझ में आपको? जल्दी से नोट डाउन कीजिए। अभी नेक्स्ट देखते हैं, ये लास्ट होगा हमारा आज का प्रॉब्लम, इसके बाद हमारा लेक्चर एंड कर देंगे हमारा। देखिए अभी थर्ड एग्जांपल क्या बोल रहा है हमें, अल्फ़ा और बीटा जो है वो कौन से इक्वेशन के रूट्स हैं? x² प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। हमें अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है, और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए कहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व करते हैं इसे। सॉल्व करने से पहले आपको ये काफ़ी डरावना लग रहा होगा, उतना डरावना ये है नहीं। सबसे पहले अपनी स्टेप, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू -1। अब यहाँ से हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मिल जाएगी, क्या है? -b/a -5/1, ठीक है, मतलब -5, ओके। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकली हमारी? -5,
और अभी अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू देखते हैं, C/A। C क्या है हमारा, -1/1, इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। ठीक है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया -1 और अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया -5। अभी आपको एक याद आ रहा होगा कि देखिए, एक अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू, अल्फ़ा को A मानिए, बीटा को B मानिए। A क्यूब प्लस B क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, देखिए A प्लस B का होल क्यूब प्लस 3 A प्लस B का होल क्यूब प्लस 3AB इंटू A प्लस B। ठीक है, आपको ये तो पता ही होगा। ठीक है, अभी इसकी जगह पर हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब यहाँ पर माइनस था, -3 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा और इंटू में अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, पर इतना ये कंफ्यूजिंग नहीं है। देखिए यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया। अभी वैल्यूज पुटअप करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकली थी हमारी, -5, मतलब -5 का क्यूब -3 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या निकली थी, -1। ठीक है, और इंटू में है अल्फ़ा प्लस बीटा, इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -5। अब सॉल्व कर लेंगे इसे। -5 का क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है 125 और माइनस है तो यहाँ पर माइनस। अब -5 का अगर स्क्वायर होता तो ये 25 होता, पॉजिटिव में होता, पर जो पावर है वो ऑड नंबर में है इसलिए वो निगेटिव रहेगी। ठीक है, तो -25 -3 इंटू -1 हो जाएगा +3 इंटू -5 इज इक्वल्स टू -15। तो -25 -15 हो जाएगा -40 -140। तो ये हमारी किसकी वैल्यू निकल गई, A क्यूब प्लस अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की। अभी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो आपको पता होगा इसकी जो वैल्यू होते हैं फॉर्मूला में पुट करेंगे तो इसका वैल्यू होता है, अगर इसे A और इसे B मान ले तो ये हो जाएगा A प्लस B का होल स्क्वायर -2AB। तो वैसे ही ऊपर कर देते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, इतना समझ में आएगा। वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, अभी इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू थी हमारी -5 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू थी -1 है ना, -1। तो -5 का स्क्वायर हमने अभी आपको बताया 25 होता है, -2 इंटू -1 होता है +2। ठीक है, तो 25 इंटू 2 हो जाएगा 50। सॉरी, ये प्लस में है ना, यहाँ पर ये प्लस में है, एक मिनट, ये तो माइनस में रहेगा ना। देखिए ये कैसे होगा, -5 का स्क्वायर -2 इंटू -1 है ना, इनका प्रोडक्ट। तो इसकी जो बेरीज आएगी वो आ जाएगी प्लस के 2, तो +2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 27। ठीक है, समझ में आ गया आपको इतना। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।